बिलाल के साथ काम करेगा। अरे ये क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ काम करेगा या कि फिर नूर मोहम्मद के साथ काम करेगा। अब तो बिलाल ही यहाँ का मालिक बन बैठा है। तू अब्बा की नीयत पर शक कर रहा है? देख लेना, एक दिन ये कल का छोकरा हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर बैठेगा और तुम सड़क पे भीख मांगते फिरोगे। देख लेना। वहां शायद एडमिशन नहीं मिलेगी बाबा। इतनी कोशिश करने के बाद सेकंड डिवीजन ही मिला है। ये डिवीजन कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत तो इस बात की है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद इंसान कुछ सीखा भी कि नहीं। वही तो असली डिवीजन है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा तो तुमने क्या सोचा है? मेरे ख्याल में इसे कोई काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी क्या राय है मुश्ताक अहमद? पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो फिर आज से ही शुरू कर दो। मैं बिलाल से बात करता हूँ। जॉइन हिम। अपने कारोबार में बहुत मजा है। लेकिन अब्बा, यहाँ इन दोनों के लिए काम कहाँ है? बहुत काम है। तू यहाँ के काम के बारे में भूल गया क्या? बेटे, बिलाल बहुत खुश होगा। उसे एक मददगार मिल जाएगा। तू जब काम शुरू करना चाहे कर दे। ये तेरा अपना कारोबार है, योर ओन ट्रेड। तो फिर काम के लिए दूसरों के सामने क्यों हाथ फैलाएं? दादी आ गई। मुबारक माजी। मुबारक हो बेटे। तुम्हें अल्लाह और कामयाबी दे, चांद सी दुल्हन दे, रोजगार में बरकत दे, कुल आलम के बच्चों के साथ तरक्की दे। इतनी देर लगा दी आने में, तब भी खाली हाथ आई। मैंने सोचा था कुछ कबाब वबाब लेकर आओगी, किसी जियाफत की तैयारी की होगी। सुबह से टाले जा रही हो, अब तो कुछ खिलाओ पिलाओ। चलो बावर्ची खाने चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कबाब बनाए हैं। चलो बेटे। वाह वाह, चल बेटे। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुश्ताक के यहाँ आने से कोई हलचल जरूर होगी। हो सकता है कोई गड़बड़ भी हो। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? कुछ जवाब क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। तुम्हें तब नजर आएगी जब कोई तूफान खड़ा होगा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं देख रहा हूँ जमाने भर की खुराफात तुम्हारे दिमाग में समा गई है। किस बात का अंदेशा है तुम्हें? अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब बुलाओगे भी तब भी नहीं बोलूंगी। मुझे क्या पड़ी टांग अड़ाने की, मेरी बला से। आज तो बहुत ठंड है। मौजी, कल तुम्हें इम्तिहान में तो नहीं बैठना? इतनी रात गई तक पढ़ रही हो। जब तक तू नहीं सोता मैं कैसे सो सकती हूँ? हो गया काम खत्म? हाँ। जा जा सो जा, तू बहुत थक गया होगा। थकना वकना कैसा? यार सिंधे बड़ी मस प्यालत आलो दी तो से आलो दी। ये देखो बिलाल, बिलाल, ये वही गीत है जो इस किताब में लिखा है। हाँ, ये तो यही गीत है। इसका तर्जुमा भी है। मैंने उसकी चाह में
मई के प्याले भर भर कर रखे हैं, जाकर बुला लाओ उसे। ऊपर जाती तराइयों और नीचे फैलती वादियों में मैं उसे खोज रही हूँ, उसकी बलाएं ले रही हूँ। ऐ हवा, उस तक मेरी दुआएं ले जा। मैंने कितनी बार ये गीत सुना है, कितनी बार इस गीत को गुनगुनाया है, लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं था कि ये गीत एक औरत ने लिखा है। ये उसकी अपनी कहानी है। मालूम है उसका नाम क्या था? उसका नाम था अर्निमाल। मुझे कैसे मालूम होता? तुमने मेरी इन सारी किताबों पर कब्जा जो कर लिया है। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, मुझ पे क्या कर्म हुआ है। तू तो मेरा मसीहा बनकर आया है। तुम्हारी इन किताबों के बीच अब मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। अच्छा, खुशामद छोड़ और अपने इस अर्नेमाल के बारे में कुछ बता। कौन थी वो? मेरी तरह एक औरत, एक बीवी, जिससे उसका मियाँ बीरबल काचरू बहुत प्यार करता था। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों हमारे कश्मीर पर पठान हुकूमत करते थे। बीरबल काचरू एक दरबारी था। दरबार की चकाचौंध में वो अपनी बीवी अर्निमाल को बिल्कुल भूल गया। लेकिन जब उन औरतों ने उसे ठुकरा दिया जिनका वो दीवाना था, वो भागा भागा अपनी बीवी अर्निमाल को ढूंढने निकला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्निमाल घुट घुट कर मर गई थी। ऐसी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं मेरे बच्चे। इन्हें पहचान कर ही रोशनी मिलती है। ये तुम्हें हिम्मत दिलाती हैं, तुम्हें एहसास दिलाती हैं। कांटों से भरे इस सफर में तुम अकेले नहीं हो। और भी हैं जिनके पांव तुमसे ज्यादा जख्मी हैं। माँ, मैंने तुम में एक अजीब तब्दीली देखी है। तुम अपने आप में डूबी रहती हो, किसी बात का शिकवा नहीं करती। अब तुम जवान हो गए हो, अच्छे इंसान बन गए हो। अपने बाबा की परछाई तुम्हारे होते हुए मैं किससे शिकवा करूं? क्यों करूं? अच्छा माँ, तू अब सो जा। ठीक है, जा तू भी सो जा, बहुत रात हो गई है।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।